खाकी द बिहार चैप्टर के बाद खाकी द बंगाल चैप्टर आई है। नीरज पांडे की एक खासियत है कि वो कहानियों को गढ़ना बहुत अच्छे से जानते हैं। हालांकि पिछले कुछ वक्त में कुछ एक कहानियां उन्होंने ऐसी भी बनाई जो वैसा असर नहीं छोड़ पाई जो नीरज पांडे की फिल्में छोड़ती हैं, लेकिन खाकी द बंगाल चैप्टर आप पर ऐसा असर छोड़ती है कि आप इसकी खुमारी में खोए रहते हैं। नेटफ्लिक्स पे आई है, 7 एपिसोड हैं। इसकी खासियत है इसकी कमाल की परफॉर्मेंसेस। देखिए, कहानी वही है, पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स का गठजोड़। किस तरीके से पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स मिलके सरकारें चलाते हैं, क्राइम सिंडिकेट चलाते हैं। यहां पर भी एक ऐसा ही सिंडिकेट चलता है जो आपके होश उड़ा देता है। एक जगह आपको बहुत सारे स्केलेटन्स दिखते हैं। सीरीज देखनी पड़ेगी आपको इसके लिए। कहानी आपको लगेगा कि हाँ यार, इस तरह की कहानियां हमने देखी हुई हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट है और जो परफॉर्मेंसेस हैं, जीत एक सीन में एक भीड़ उन्हें क्रिमिनल को ले जाने से रोकती है, जैसा अक्सर आपने देखा फिल्मों में होता है। जीत डंडा लेके जाते हैं, बंदूक लेके नहीं जाते हैं, और जिस तरह से उस क्रिमिनल को लाते हैं ना, हीरोइज्म की नई डेफिनेशन गढ़ देते हैं। प्रोसेनजीत एक पॉलिटिकल लीडर बने हैं और एकदम श्रीउड लीडर हैं। और भाई साहब, प्रोसेनजीत कोलकाता के, बंगाल के बहुत बड़े स्टार हैं। जीत भी बहुत बड़े स्टार हैं। यहां इन दोनों को देखना इस सीरीज को एक अलग लेवल पे ले जाता है। ऋत्विक भौमिक, ये बंदा नेगेटिव रोल को इस तरह से प्ले कर सकता है, मैंने नहीं सोचा था। मतलब इतने कन्विक्शन के साथ ऋत्विक ने किरदार निभाया है ना कि आप मुरीद हो जाएंगे। आदिल जफर खान इतने कमाल के लगे हैं नेगेटिव रोल में। मतलब इन दोनों ने, ऋत्विक और आदिल ने, बदल दिया है विलेन होने का मतलब। जीत ने इस वेब सीरीज के ट्रेलर लॉन्च पे कहा था कि इस सीरीज के बाद इन दोनों को आप बहुत अच्छे से जानेंगे। कोलकाता के लोग, बंगाल के लोग अभी इन लोगों को नहीं जानते, लेकिन जानेंगे। शाश्वत चटर्जी 2 ही एपिसोड में थे यार, क्या कमाल के एक्टर हैं। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो आपको चौंकाता है, हीरोइज्म दिखता है, और कुछ ना कुछ ऐसा शॉकर मिलता है आपको जो आपको इस सीरीज से पूरी तरह से बांधे रखता है। देखिए, 7 एपिसोड की सीरीज को यूं ही नहीं देख डालता, कहीं ना कहीं आपको उसमें सरप्राइज एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे। यहां वो सरप्राइज एलिमेंट्स दिखते हैं। नीरज पांडे ने इसे लिखा भी है 2 और लोगों के साथ मिलके। देवात्मा मंडल इससे जुड़े हुए हैं, तुषार कांति राय इससे जुड़े हुए हैं। तो मतलब राइटिंग और डायरेक्शन इतना बढ़िया है ना कि आप एक सेकंड के लिए स्क्रीन से हटते नहीं हैं, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते हैं, थ्रू आउट देखते रहते हैं। और इस सीरीज को अपलिफ्ट किया है इसकी परफॉर्मेंसेस ने। देखो, पैन इंडिया स्टार्स की जब हम बात करते हैं ना, तो अभी तक साउथ के ही कुछ स्टार्स हैं जो इधर हिंदी बेल्ट में पॉपुलर हुए और उन्हें पैन इंडिया स्टार कहा जाता है। लेकिन मेरा मानना है कि जीत और प्रोसेनजीत इस रेस में बहुत आगे हैं। ये दोनों जो हैं इतने कमाल के एक्टर हैं ना कि अब वक्त है कि भाई साहब इन्हें हिंदी बेल्ट में भी मौके मिलें, और अच्छे मौके मिलें। क्योंकि जीत आपको कोई सिंघम, सिम्बा, सूर्यवंशी नहीं लगते, अर्जुन मोहित्रा लगते हैं जो उनका किरदार है। जीत ने इस किरदार को अपने स्टाइल में निभाया है और जबरदस्त स्टाइल है उनका। प्रोसेनजीत भी, आपने बहुत सारे नेता देखे होंगे, लेकिन जिस तरह से प्रोसेनजीत इस किरदार को निभा गए वो अपने आप में शानदार है। कुल मिलाकर ये सीरीज हर हाल में देखिए, आपको बहुत मजा आएगा। 7 एपिसोड हैं, आप एक बार में देख डालेंगे। मेरी तरफ से 5 में से 4 स्टार्स। और किस किस का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा, और भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।